हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लासिक इंडिया न्यूज। इस लास्ट में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी को आगे और मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं बिहार में लगातार चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस को अपना लगातार प्रमोशन भेजा, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई गठबंधन के तरफ से। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी नाराज़ हैं और बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी नाराज़ हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान जब अकेले विधायक बचे थे, जब बहुमत का आंकड़ा बनने वाला था, उस वक्त तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा था कि आपने हमारे 4 विधायक तोड़ा है, लेकिन अगर आपको कमी होगी बहुमत में तो हम साथ देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जेडीयू तो पूरी तरह से एनडीए में है, लेकिन आरजेडी से जो उम्मीद थी, तेजस्वी यादव से उम्मीद थी ओवैसी को, वो पूरी तरह से वो टूटती नज़र आ रही है। क्योंकि लगातार असदुद्दीन ओवैसी बात करते रहते हैं कि 18% मुसलमान है तो वो मुसलमान हमारे पास है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि बहुत दिनों से 15 साल तो हमारे माँ बाप ने राज किया और जो 20 साल है उसमें तो हम विपक्ष के नेता हैं, तो उसमें भी हमें ही वोट मिलता रहा है लगातार। तो हम क्यों ओवैसी को अपनी वोट को छोड़े और उनका साथ लें। उन्हें उम्मीद है तेजस्वी यादव को कि हम पूरी तरह से बिहार के मुसलमान हमारे पास है, लेकिन ओवैसी लगातार जिस तरह से 2000 बिहार में विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीता था, उससे पूरी तरह से बिहार से लेकर पूरी भारत में ये चर्चा हो गई थी कि मुसलमान अब ओवैसी को चाहने लगा है। क्योंकि 2020 में बिहार में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के बाद अगर सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी तो वो था बिहार, जहां 11% मुसलमानों का वोट मिला और ओवैसी को 19 सीट पर चुनाव जीतने के बाद 5 सीट पर जीत हासिल की और इससे ओवैसी की पूरी तरह से ताकत नज़र आई कि हाँ, मुसलमान अब हमारे साथ आ गया है। लेकिन वहीं जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ किशनगंज से अख्तरुल ईमान को वोट नहीं मिला और वो कांग्रेस को चला गया और कांग्रेस वहाँ से जीत गई। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को वोट मिला लोकसभा में लगभग 3.5 लाख, तो असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को तो नहीं कमज़ोर समझा जा सकता है, क्योंकि वह किशनगंज में काफ़ी मजबूत है। इसी को लेकर लगातार असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमें साथ ले लो, नहीं तो अगर चुनाव होने के बाद अगर आप कहेंगे कि ओवैसी के वजह से हम हार गए हैं तो इसका ठीकरा हम नहीं समझेंगे। क्योंकि हमने पूरी इंटरनेशनल से लेकर हमारे जितने भी नेशनल लेवल की मीडिया है उसके ज़रिए और जो भी आरजेडी के सांसद है उससे हमने बात की कि हमें गठबंधन में शामिल कर लें, लेकिन जिस तरह से रवैया रहा आरजेडी का, उससे बहुत ही असदुद्दीन ओवैसी नाराज़ है और कहा कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव तो हमें लड़ना है क्योंकि हमारे 5 विधायक थे। तो इसको लेकर अब सोचना होगा आरजेडी को तो क्या करता है। लेकिन उसको आरजेडी के कुछ ना कहने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी ने तीसरा फ्रंट बनाने का ऐलान कर दिया है और कुछ जो भी छोटी मोटी पार्टी है जो नया बना है उनसे बात भी हो रही है और देखना होगा क्या असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन के ना साथ आकर फिर वह आते हैं तीसरे फ्रंट के साथ या फिर आरजेडी के ही साथ। आप देख रहे थे क्लासिक इंडिया न्यूज। यहाँ तक के लिए आपका शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।